दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल जगदीश सिंह बसेरा आपको अपने चैनल मोक्ष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं कि ध्यान कैसे करते हैं सांसों पर। हाउ डू वी कंसंट्रेट, हाउ डू वी मेडिटेट ऑन ब्रेथ, कि सांसों पर ध्यान को कैसे करते हैं। मैंने पहले भी बताया, ध्यान वो विधियां हैं जो हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन इसका संसार में भी बहुत लाभ होता है क्योंकि हम एक कंसंट्रेटेड और फोकस माइंड से संसार पर भी इसे लगा सकते हैं। तो बात करते हैं कि कैसे जो है हम सांसों पर ध्यान कर सकते हैं और सांसों पर ध्यान किस प्रकार किया जाता है, इसके लाभ क्या होते हैं। सांसों पर ध्यान करने के लिए पहले तो आप आंखें बंद करके आंखों को, आईबॉल्स को नीचे की ओर कर दें। उसके बाद आती जाती सांसों को देखते रहें। आती जाती सांसों को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। हर अंदर आती हुई सांस के साथ आपको कहना है शिवो, और हर जाती हुई यानी बाहर निकलती हुई सांस के साथ आपको कहना है हम। आती हुई सांस के साथ शिवो और जाती हुई सांस के साथ हम। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। ये आपका मंत्र आपके साथ चलेगा। अगर आप दूसरे धर्मों के हैं तो आप किसी अन्य मंत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान सबके लिए है, सभी धर्मों के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है। इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को सफल करें। जब आप आती हुई सांस को देखते हैं और जाती हुई सांस को देखते हैं तो ये इतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं या कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम 10 सेकंड 20 सेकंड आती जाती सांसों को देखते हैं हमारा मन विचलित हो जाता है। Our mind is very very fickle, it goes away, it runs around in all directions। तो हमने मन को भागने नहीं देना है, इसे निरंतर आती जाती सांसों पर लगा के रखना है, यानी देखते रहना है। आती जाती सांसों को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। और जब भी मन इधर उधर भाग जाए इसे आप दोबारा उस पर ले आए, देखते रहे। जब मन इधर उधर भाग जाए फिर वापस सांसों पे ले आए, फिर देखते रहे, फिर देखते रहे, फिर देखते रहे। अगर आप सोचें कि मैं 10 मिनट 15 मिनट लगातार सांसों को देखते रहूं तो यह लगभग असंभव कार्य है। हाँ, आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी ऐसे ध्यान कर सकते हैं। उसमें सिर्फ ये होता है कि जब मन इधर उधर भाग जाता है तो दोबारा इसको उस पर लाना पड़ता है। इस प्रकार आप कई घंटे भी ध्यान कर सकते हैं। तो जब इसके साथ हम मंत्र जोड़ देते हैं शिवो हम, या अगर आप दूसरे धर्मों के हैं तो अपने धर्म के अनुसार किसी मंत्र को जोड़ दें। तो मंत्र जोड़ने से क्या होता है, मंत्र जोड़ने से और देखते रहने से 2 चीजों पर हमारा मन फोकस हो जाता है। और मन को जो भागने की क्षमता है, मन के भागने की जो इच्छा है, मन के इधर उधर दौड़ने की जो क्षमता है वो कंट्रोल में आ जाती है और हमारा माइंड बिल्कुल फोकस्ड और कंसंट्रेटेड हो जाता है, जिससे हम आसानी से इसे फोकस कर पाते हैं, कंसंट्रेट कर। और इसका अंतिम उद्देश्य तो मैंने आपको बताया ही है, परमात्मा की प्राप्ति। जब परमात्मा हमें मिल जाता है, ब्रह्मांड का मालिक हमारे साथ चलने लग जाता है, वो हमारे पिता के समान हो जाता है, वो हमारे मित्र के समान हो जाता है, तो इस संसार में हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। संसार की कोई भी वस्तु तुच्छ हो जाती है। कोई भी वस्तु जिसे हम प्राप्त करना चाहें वो बिल्कुल आसान हो जाती है। लेकिन आप पाएंगे कि इस संसार में अगर कोई चीज असंभव है या मुश्किल है तो वो परमात्मा की ही प्राप्ति। बाकी सांसारिक चीजें तो आदमी प्रयास करके
प्राप्त कर ही लेता है, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर बैठा है। वह जानता है हमारे विचार क्या है, हमारे भाव क्या है। वो हमारे भावों से बहुत प्रेरित होता है। अगर हमारी सच्ची श्रद्धा है, भक्ति है, लगन है, तभी वो हमारी ओर आता है, अन्यथा वो हमारे सामने आएगा ही नहीं। वह भी देखना चाहता है कि यह मेरा कितना सच्चा भक्त। और ऐसा नहीं है कि वो आपके भावों को जानता है, आत्मा के रूप में वो हमारे अंदर विराजमान है। जो भी विचार आपके मन में प्रकट हो रहे हैं उसे आप जानते हैं। जैसे उन विचारों को आप जानते हैं वैसे ही उन विचारों को वह भी जानता है। The way you know your thoughts and beliefs, the way you know your each and every action, you cannot hide it from yourself. Similarly, you cannot hide it from him because he is right there within you as well. वो हमारे अंदर परमात्मा का स्वरूप आत्मा के रूप में विद्यमान है। वो हमारे एक एक भाव को जानता है, इसलिए उसे प्राप्त करना सबसे मुश्किल कार्य है। सांसारिक वस्तुएं आप मेहनत से, लगन से, फोकस्ड माइंड से, मेडिटेशन की मदद से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक हृदय में पवित्रता और भक्ति नहीं होगी तब तक केवल मेडिटेशन की टेक्निक से आप उस तक नहीं पहुंच सकते। एक बार आपको फिर याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल मोक्ष केंद्र को देख रहे हैं, नए हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। इसका अपना महत्व है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो मैंने आज बताया आपको कि कैसे हम सांसों पर ध्यान करते हैं। आती जाती सांसों को देखते रहें, मन इधर उधर भागता है तो उसे फिर सांस पे ले आए और निरंतर मन में शिवोहम मंत्र का जाप करते रहें। ध्यान करने के लिए उचित दिशा होती है पूर्व दिशा या उत्तर दिशा, उस तरफ मुंह करके आप बैठ सकते हैं। वैसे मैं किसी भी दिशा में मुंह करके कर लेता हूँ, किसी भी अवस्था में कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ परमात्मा का ही है। लेकिन फिर भी शास्त्र सम्मत और ज्ञानियों ध्यानियों के अनुसार उत्तर दिशा या पूर्व दिशा ही श्रेष्ठ है। किसी कमरे में बैठ जाएं, रोज सुबह 10 मिनट, शाम 10 मिनट कर लें, बहुत धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। निरंतर 3 महीने तक इसका अभ्यास करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। कमरे की रोशनी मध्यम रखें, न बहुत तेज और न बहुत कम हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा देखें, पूरा वीडियो देखें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।